Hi guys, welcome back to my YouTube channel once again, and I am really thankful for all the love and support you are giving me. So today we will be discussing a very simple problem in recursion जिसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बट व्हाई आई एम टेकिंग दिस टू बिल्ड आवर कंसेप्ट्स, टू बिल्ड आवर फंडामेंटल्स। बहुत ही छोटे प्रॉब्लम से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग। सो वॉच टिल द एंड एंड हैव पेशेंस, राइट? तो चलो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस जो है हमारा, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास इस सीक्वेंस दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस सीक्वेंस का nth टर्म ला के दे दो। क्या ला के दे दो? nth टर्म। nth टर्म में भी 100 हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है। तो nth टर्म ला के दे दो, राइट? ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि कोई किसी भी रिकर्सन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपन को दो बातें जाननी है। पहला कि रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना होगा, दूसरा बेस केस फाइंड करना होगा, राइट? तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं, अगर मेरे पास एफ ऑफ एन माइनस वन या फिर एफ ऑफ एन माइनस टू या कोई भी सब प्रॉब्लम, अगर मेरे पास इसकी वैल्यूज मुझे मिल जाए, तो क्या मैं इनकी हेल्प से क्या मैं एफ ऑफ एन ला सकता हूं? यही तो रेफरेंस रिलेशन है हमारा, राइट? तो चलो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ जीरो हमारा जीरो है, एफ ऑफ वन हमारा वन है, और एफ ऑफ टू हमारा वन है। ये एफ ऑफ टू हमारा वन है, और एफ ऑफ थ्री जो है हमारा टू है, एफ ऑफ फोर इज थ्री, एंड एफ ऑफ फाइव इज फाइव। तो मुझे एनी हाउ रेकरेंस रिलेशन फाइंड करना होगा। तो क्या आप लोग को कोई भी ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि मैं पीछे किसी वैल्यू से मैं किसी आगे का वैल्यू, मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है क्या कि कोई लास्ट सब प्रॉब्लम से अभी का जो प्रॉब्लम है वो क्या सॉर्ट आउट हो पा रहा है? चेक कीजिए आप। तो मुझे ये चीज दिख रहा है यार, कि अगर मुझे एफ ऑफ फोर चाहिए तो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो टू प्लस वन थ्री, ये मुझे मिल जाएगा, राइट? सॉरी। अगर मुझे एफ ऑफ फाइव सॉल्व करना है, एफ ऑफ फाइव चाहिए मुझे, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं लास्ट के दो सब प्रॉब्लम्स को अगर सम कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। Similarly, you can see, like, if you want to solve this sub problem f of 2, so if we can add these last two sub problems, we'll be getting this. So मुझे क्या आइडिया लगा इस सीक्वेंस को देख के, कि f of n माइनस वन और f of n माइनस टू को जब मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास ये f of n आ जाता है। यही तो रेकरेंसलेशन है जो मुझे चाहिए। So we have got the reconciliation, right? You can see 5 प्लस थ्री को ऐड करूंगा 8 आ जाएगा, 1 प्लस वन को ऐड करूंगा 2 आ जाएगा। अल्टीमेटली तो यही चाहिए मुझे, कि इस पिछले कोई सब प्रॉब्लम से मैं कैसे अभी इस बड़े से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये हमारा रेकरेंसलेशन हो गया। अब ये हमको देखना होगा यहाँ से, एफ ऑफ टू से तो हम अपन सम करके ले आ रहे हैं, पर स्टार्टिंग में जो जीरो वन है फिबोनाची के केस में, स्टार्टिंग में जीरो वन ये हमेशा रहता है, और जब आप ऐड करते हो इसको तो फिर नए टर्म्स आपको मिलते जाते हैं, राइट? यही हमारा फिबोनाची है। तो स्टार्टिंग में जीरो वन ऐसे ही रहता है हमारे पास, ये हमारा इनिशियल वैल्यू है। तो व्हाट कैन बी द बेस केस? जीरो पे जीरो है, वन पे वन है, मीन्स अगर हमारे पास एन आ रहा है तो हम क्या कर दे रहे हैं, हम एन ही रिटर्न कर दे रहे हैं।
कब? जब n लेस देन इक्वल टू 1 हो, n हमारा 1 हो या 0 हो, उस केस में हमारा जो टर्म होगा वो सिंपली हम n रिटर्न कर देंगे, वही होगा। अगर 0 है तो 0 हुआ, अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 रिटर्न कर देंगे, राइट। तो चलो इसको अपन लीड कोड पे सॉल्व करके देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। So let's discuss this. Whatever we have discussed, let's try to illustrate this, right? तो हमने क्या बोला, रेकरेंस रिलेशन के लिए क्या बोला मैं, कि मुझे क्या करो, n-1 सब प्रॉब्लम लाके दो, n-2 वाला सब प्रॉब्लम लाके दो, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, राइट। ये हमारा क्या हुआ, रेकरेंस रिलेशन। ये हमारा हो गया रेकरेंस रिलेशन। बेस केस क्या था कि जब भी मैं देख रहा हूं कि n जो है वो 1 है या फिर 0 है, तो सिंपली मैं क्या कर दे रहा हूं, n को रिटर्न कर दे रहा हूं। ओके, तो चलो यार देखते हैं इसको रन करके ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये काम कर रहा है, राइट। तो ये देखो, तो अल्टीमेटली बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, पर इसको चलो फिर से अपन बोर्ड पे जाते हैं, देखते हैं अल्टीमेटली क्या था हमारे पास। हमको रेकरेंस रिलेशन पे स्टिक करना होता है और बेस केस जानना होता है, तो प्रॉब्लम काफी आसान हो जाता है, राइट। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो यार जब भी मुझे एफ ऑफ एन बोला गया, मुझे दो चाहिए था, एफ ऑफ एन माइनस वन और एफ ऑफ एन माइनस टू, राइट। तो रिकर्सन में क्या होता है, रिकर्सन में जितनी बार हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं वही हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करता है। एफ ऑफ एन लाने के लिए मुझे कितने फंक्शन को कॉल करना पड़ा, दो फंक्शन को, राइट। तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2 टू द पावर एन। अगर एफ ऑफ एन में मुझे एक ही फंक्शन को कॉल करना पड़ा, एक ही सब प्रॉब्लम को कॉल करना पड़ा, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। अगर इसके अंदर अगर 3 फंक्शंस को कॉल करना होता तो ऑर्डर ऑफ कितना हो जाता है, 3 टू द पावर एन हो जाता है। ये कैसे होता, क्योंकि देखो एन को सॉल्व करना है, मुझे दो बार कॉल करनी पड़ी। n-1 को सॉल्व करना पड़ेगा, दो बार कॉल करनी पड़ेगी। n-2 को सॉल्व करना होगा तो फिर से दो बार कॉल करना होगा अपने को, राइट। तो ऐसे ही जब 1 को कॉल करना पड़ेगा तो भी अपने को दो कॉल करना पड़ा। तो 2 into 2 into हाउ मच, n टाइम्स। तो इतने कॉल्स मुझे करने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए, राइट। मतलब इतने काम करने पड़ेंगे, इतने फंक्शन पे काम करने पड़ेंगे। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन जनरल लोगैरिथमिक होता है, ए टू द पावर एन होता है रिकर्सन के केस में। यहाँ क्योंकि दो कॉल करना पड़ा एफ ऑफ एन को सॉल्व करने के लिए, n-1 n-1 एट टर्म और n-2 एट टर्म को जानना था, तो मुझे दो कॉल करना पड़ा हर एक बार, तो ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर एन हो गया। लास्ट केस में हमने देखा था कि एफ ऑफ एन था तो अपने को एफ ऑफ n-1 लाना था, ठीक है, उसमें वो नंबर अपन ऐड कर दे रहे थे। ये अगर लाना था तो इसका सम चाहिए था, और उसमें अपन क्या कर रहे थे, ये वैल्यू ऐड कर रहे थे, राइट। तो इस केस में अपन अपने को एक ही कॉल करना पड़ा था, तो ऑर्डर ऑफ nth। सो ये तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और